देश से आया और उसने जय गुरुदेव नाम जगाया। किसका? प्रभु परमात्मा का। जब जगाया तो कहा ये प्रभु परमात्मा का नाम है, ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव का नहीं है। स्पष्ट करके बताया कि उस मालिक का नाम है जो सबका कर्ता धर्ता, सबका सिद्धनहार है। उस मालिक का नाम है जय गुरुदेव। पहली बात तो आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। तो परमात्मा के नाम में कोई शक संदेह नहीं करनी चाहिए। संत महापुरुष जिस नाम की जरूरत समझते जीवों के लिए वही नाम जगा के लग के खड़ा कर, और फिर जगाए नाम से जीवात्माओं को जगाती, और जगाए नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को घर पहुंचाने का दावा करते। ऐसा किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए और ये नामदान सब ने दिया। यही 5 नाम का ये दान सब ने दिया, लेकिन नामदान देकर ये नहीं कहा कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूँ उनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुँचा लूंगा मैं इस पंच भौतिक मानव धन को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये किसी ने नहीं कहा। ये केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वादा था, लेकिन आप वादे को भूल गए। बाबा जी ने क्या कहा था? जब आपको नाम दान दिया तब भी आपने वादा किया कि बच्चा मैं अजय अमर देश से आया, अजय मरने वाले देश से नहीं आया हूँ जो मर के चला जाऊंगा। मैं अजय अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये कितना बड़ा वादा है, ये हमारी आत्म सच्चाई का वादा। ऐसा किसी ने नहीं वादा किया, और आप अपनी जीवात्मा के कल्याण के वादे को भूल गए। अब तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करे? इस पर भी तो विचार करो। बाकी चले जा रहे हो इधर उधर, भटक रहे हो, लेकिन ये तो प्रश्न आप हल करो कि तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा कौन, परमात्मा से मिलाएगा कौन? ऐसा है कोई? ये सब आप भूल गए। तो बाबा जी ने एक बात आपके सामने खोल के रखी कि मैं किस लिए आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, कौन से धाम से आया हूँ। तुम्हारी जीवात्मा को जब तक उस धाम नहीं पहुँचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये कितना बड़ा वादा है। क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर ये प्रचार किया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष से लीला थी। इस समय 126 वर्ष थे। अब वो महापुरुष 50 साल का बन जाए, 60 साल का बन जाए, आप उसे नहीं पहचानते। वो उसे पहचानने की बात नहीं है। वो तो लीलाधर कोई लीला कर सकते हैं कि अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए कोई खेल कर सकते हैं। आप समझ नहीं थे, और आपको उनको समझने में समय खराब मत करो, अपने आप को समझो कि तुम अभी समझ पाए हो गुरु के वचनों को, उनके इशारों को, उनके वादों को। उन्होंने जो संकल्प ली, प्रतिज्ञा की है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा।
जब तक कलयुग को नहीं भगा लूंगा और सज्जन को लाके नहीं खड़ा कर दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर गुरु वचन आपके पास होते तो आप शंका संदेह भूल ब्रह्म में कभी नहीं, लेकिन आपने गुरु वचनों को भुला दिया। तो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने भी आया, और मेरा कोई काम, कोई निंदा रुचना बुराई ये काम नहीं, क्योंकि ये पाप है। किसी की निंदा बुराई करना है तो पाप है। उस पाप के बोझे को हम क्यों लाते? ये काम मेरा नहीं। मेरा काम सच्चाई को गुरु परिवार के सामने खोल के रखना। नहीं तो आगे समय आ रहा, आप कहोगे आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं, ये राज आपने खोला क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि जो संत वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाता, जो गुरु वचनों को छिपाता है वो गुरु का द्रोही कहलाता। इससे धर्म की स्थापना होती है। जो संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। इस समय आप तीन द्रोह में बसे पड़े हो, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। अब किसी द्रोह से आप निकल नहीं सकते। फिर आपको इससे निकालेगा, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था कि बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, इस तरह मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे बच्चों को तुमने भुला दिया या भूल गए तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आप गुरु से कितनी दूर हो और ये दूरी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नजदीक में आने वाला काम खत्म कर दिया। लोगों ने ऐसा प्रचार ही कर दिया, और वो भी 5 लोग, जो मथुरा में 5 लोग रहते थे, इन्होंने ये झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। क्यों किया ऐसा वो भी समझ लो। जैसे एक पिता के 5 बच्चे, तो 5 बच्चों को पिता की प्रॉपर्टी जब मिलेगी जब पिता खत्म हो जाएगी, इसके पहले उनके नाम नहीं आए, तो आप जानते हो। ठीक इसी तरह इन 5 लोगों ने इसलिए प्रचार किया कि अगर कहते कि बाबा जी चले गए तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाए। केवल इसके लिए इनको ये नहीं मालूम है कि मथुरा की संपत्ति जितनी भी है उसके लेने वाले 45 करोड़ सब लोग जितने बैठे, तुम सब लोग हकदार हो। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ये ट्रस्ट बना हुआ और ट्रस्ट के आप मेंबर हो, आप नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हो। ये सब हकदार, एक नहीं हो सकता, ये सब इन्होंने कह तो दिया, प्रचार तो कर दिया, लेकिन ये नहीं समझा इस ट्रस्ट में मेंबर कितने और सबको अधिकार है। ये गुरु की संपत्ति का सबको अधिकार है, क्योंकि आप सबने बनाई है तो आप ही लोगों का अधिकार है। लेकिन जो एक व्यक्ति कह दे कि नहीं नहीं हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा तो इससे खत्म कर दिया। सारे हिंदुस्तान में इसने प्रचार कर दिया कि बालाजी हमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए। तुम बुद्धि से ये नहीं सोच पाए, इसने तुम्हारा सबका हक खत्म कर दिया कि मथुरा में किसी का कोई अधिकार नहीं। ये सब बाबाजी हमको दे गए। अरे तुम्हें सोचना चाहिए, और ये सब उसी का झोला पकड़े घूम रहे, उसी की जय जयकार कर रहे। ये सब प्रमाणित कर रहे कि यहाँ उत्तराधिकारी 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 ये प्रचार कर रहे। सब तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया। जब एक व्यक्ति कह रहा तो क्या बाबा जी व्यक्ति के थे, तुम्हारे सबके नहीं थे क्या? उसके गुरु थे, तुम्हारे गुरु नहीं थे
क्या तुमको हक नहीं है? इस पर तुमने अभी तक कोई विचार नहीं किया और किसी ने नहीं किया। 45 करोड़ चेलों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इस पर नहीं सोच पाया कि ये व्यक्ति अभी कल आया। ये 2.5-3 बरस इसने बाबा जी की गाड़ी चलाई और कहता हम उत्तराधिकारी हो गए, हमको बाबा जी वसीयत कर गए, हमको मालिक बना गए, फिर तुम्हारा क्या होगा? हम तो इन टाट वालों को देखकर हमें बड़ा तरस आता है कि इनकी बुद्धि में कुछ नहीं रहा। जितने वर्ष तुमने टाट पहरा, 32-33 साल से ये टाट पहरे, इतने तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं थी, इतनी उसकी उम्र भी नहीं, और वो मालिक बन गया। तुम क्या करते रहे? अब तुमने सपोर्ट कर दिया, तुमने सिद्ध कर दिया कि उत्तराधिकारी है, इसको वसीयत सही हो गई, फिर तुमको क्या मिलेगा? तुम इतने दिनों से सेवा कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, भजन कर रहे हो, गुरु के वचनों का प्रचार कर रहे हो, आदेश हुकुम का पालन कर रहे हो, नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन कर रहे हो, तुमको क्या मिला? इस पर तुमने कभी सोचा ये कितना बड़ा तुम्हारे साथ औघात हो रहा? तुमको मथुरा से बर्खास्त कर दिया, इतना बड़ा तुम्हारा किसी का कोई अधिकार नहीं। बाबा जी हमको वसीयत है। अरे जैसे पिता के 6 बेटे और एक बेटे को वसीयत तो 500 बेकार हो जाए, उनका हकीकत तो हो जाता। इसी तरह जब वो खोल के कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत करके हमको उत्तराधिकारी बना गए, तुम्हारा सबका क्या अधिकार रहा मथुरा में? कभी तुमने इस पर सोचा? और जिसने कुछ नहीं किया, केवल 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई, न वो सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 2 रुपए सेवा दी, न एक डिबिया मिट्टी डाली कभी, वो माली बन गया। तुम्हारी बुद्धि में क्या? यही प्रेमियों इसी को कहते हैं विनाश कार्य विपरीत बुद्धि। जब जिनको विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। इतना बड़ा उसने काम खुले आम कर दिया, चैलेंज करके कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत तुम्हारा सब का अधिकार करा। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का मतलब क्या? जब तुम्हारा वहां कुछ है ही नहीं, अधिकार ही तुम्हारा नहीं, फिर वहां करने क्या जाता? तुम्हारा अधिकार भी खत्म कर दिया, तुम्हारा कुछ वहां नहीं और सेवा भी ले रहा, और तुम सेवा दे भी नहीं। हिसाब नहीं लिया कि 60 साल जो बाबा जी के हाथ में प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कहां चली, उसका क्या हुआ? अरे तुम्हें हिसाब लेना चाहिए कि भाई 60 साल की सेवाओं का क्या हुआ जो अभी आप मांग रहे हो? उन सेवाओं को कहाँ लगाया आपने? कौन सा अच्छा काम कर दिया? या संगत के लिए, सत्संगियों के लिए तुमने कौन सा अपने ऐसो आराम और भोगों में खर्च किया? और आप भी खर्च किया, लेकिन तुम्हें इसका होश नहीं है। अरे कोई तो कहने वाला होना चाहिए। महाभारत को देखा आपने? धर्म के और सच्चाई की बात कोई नहीं बोल पाया, सबकी जबान बंद हो गई, सबका सर नीचे हो गया। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य, चाहे आचार्य, सब। लेकिन उस समय सत्य कहने वाला था, कौन था? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने कहा मैं से अधर्मी राजा के राज्य में काम नहीं करूंगा जिसको धर्म की कोई पहचान नहीं, जिसके अंदर किसी की लाज और इज्जत बचाने का कोई विचार नहीं कि मैं से राजा के राज्य में काम नहीं करूं। उसने इस्तीफा दिया, केवल वही बचा, सब मारे गए। ये इतिहास आपका बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। इतिहास में हमेशा असत्य की विजय होती, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। हाँ, परेशान तो कर सकता है, कुछ दिनों तक अपनी चला सकता, लेकिन सत्य तो सत्य ही है, उसे कोई छिपा नहीं। तो मैं आज आपसे ये सब पूछने आया हूँ कि बाबा जी ने आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया, 60 साल। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको मथुरा में सुनाया, समझाया, जिताया, जगाया,
लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, एक भी वचन आपके पास नहीं कि क्या क्या कहा, और अभी किसी वचन की शुरुआत नहीं हुई और यहाँ बाबा जी के जाने की शुरुआत कर। इन वचनों की पूर्ति कौन करेगा? इन वादों को कौन पूरा करके दिखाएगा? ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको वो जानकारी देने आया जो आपको, जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया। क्योंकि कोई 5 वर्ष का, कोई 10, कोई 15, 20, 25 वर्ष का नामदानी, और बाबा जी सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, तुमने ये जाना कि पहले क्या सुनाया था, क्या इशारे किए थे, बाबा जी ने क्या क्या भविष्यवाणियां की, वो तो आपको मालूम नहीं। इसीलिए आप मूल ब्रह्म में चले गए। तो मैं आपको वो सब बताने आया हूँ और आपसे पूछने, वो भी गुरु परिवार के नाते। जब किसी परिवार में विकट छूट हो जाती, उस परिवार की तरक्की उन्नति खत्म हो जाती। ये कितना बड़ा परिवार तुम्हारा, 45 करोड़ का। किसी के पास इतना बड़ा जन्म, न किसी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास। बाबा जी ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम, कितना त्याग और कितना कष्ट, यानी सब तरह से सहा। आज तक ऐसा गुरु नजर में नहीं आया, किसी इतिहास में ऐसा गुरु नहीं जो अपने शिष्यों के लिए, अपने शिष्यों के दुख तकलीफ मुसीबतों को दूर करने के लिए स्वतः जेल में चला गया और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी फैली। ये किसके लिए, ये कौन सी? और आपने कुछ नहीं समझा, अपने गुरु को बिल्कुल आपने नहीं समझा, 1% नहीं। ये किसके लिए किया? अपने भक्तों के। 1975 का समय बहुत खराब था। उस समय बहुत मुश्किल से हम आप बच पाते, क्योंकि गुरु ने तो नामदान आपको दिया। नामदान का मतलब अकाल मृत्यु में नहीं जाने देंगे। ये नामदान का लाभ है, जिसको नामदान देंगे उसको अकाल मौत नहीं जाने देंगे। अब समय खराब आता दिखाई दिया और इसमें तुम्हारे पास भजन करने की ताकत थी नहीं, न शक्ति थी। आपको कैसे बचाया जाए? तो हम सब जीवों को बचाने के लिए सारा भार अपने सिर पर लाद कर और जेल में चले, क्योंकि हम आप उस मुसीबत से फिर नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। टूट जाते सब, ये हट जाती। इसलिए गुरु ने अपने भक्तों शिष्यों के लिए इतना भारी कष्ट सहा, यानी जेल में चले गए। और 21 महीने, जो 21 महीने का समय खराब था, उसको अपने ऊपर लेकर जेल में रहे और अपने भक्तों पर मुसीबत नहीं आने दी। लेकिन तुमने गुरु को क्या समझा, क्या पहचाना, क्या जाना, क्या अपना माना? आपने तो कुछ नहीं किया। और वहां कितना कष्ट उनको मिला। जब जेल में बंद किया गया, उस समय मुसलमान प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन था। उस मुसलमान ने बाबा जी पर दबाव डाला जेल में, कहा अपने शिष्यों भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। और कहा बच्ची जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। क्या लोग जेल के नाम से डरते? बाबा जी क्या कह रहे, मेरा मुहूर्त है, जल्दी करो, मुझे बंद करो। कितनी जल्दी है अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए और अपने पर मुसीबत लेने का कोई दुख नहीं। उनके साथ आपने व्यवहार किया। जरा अपने व्यवहार पर दृष्टि डालो। तुम्हारा शिष्यता का, शिष्य बनने का, मुरीद बनने का, फॉलोअर बनने का
भक्त बनने का कोई तुम्हारे पर असर प्रभाव है? क्या क्या किया? और जब उसने मेरी हथकड़ी डाल दी, बीच में डंडा लगा दिया कि बाबा जी बैठ न पावे, लेट न पावे, इतनी कड़ी सजा जो चोर डकैत कतरी को नहीं, वो महापुरुष झेल रहा है किसके लिए? अपने भक्तों की। और भक्त ये प्रचार करते मर के चले, ये भक्त है, इनको शर्म नहीं आती? अपने गुरु के लिए कितना गंदा भद्दा अश्लील शब्द प्रयोग करते। मर जाना किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के लिए। उससे कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा लड़का मर जाए, तेरा पति मर जाए। आज इन लोगों ने ये शब्द गुरु के लिए प्रयोग किया और तुम सब अपने कान से सुन रहे हो, गुरु का अपमान सुनते हो, उन्हीं के सहयोगी बन गए, उन्हीं की बात मानने लगे हो। ये कितना बड़ा अपराध तुमने किया। धर्मशास्त्रों में क्या लिखा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघाट समाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये पाप तुम सब ने किया और आज भी कर रहे हो। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? क्या संत महात्मा झूठ बोलते? क्या बाबा जी ने जो जो कहा अभी तो कोई शुरुआत भी नहीं हुई, क्या झूठ बोल के चले गए? अरे आपको विचार करना चाहिए, जबकि संतों के बारे में लिखा है संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है। क्या कहा था बाबा जी ने? ये सूरज पूरब में निकलता, ये चाहे पश्चिम में निकलने लगे और जमीन यानी मतलब आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह आवा, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या मंच का बोला हो गया? अरे भाई, आप गुरु को छोड़ के जहाँ गए हो उनसे आप पूछो, क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो? सतयुग को ला सकते हो? क्या तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो? परमात्मा से मिला सकते हो? या हमारे किसी पाप को तुम खत्म कर सकते हो? अगर ये बात आप पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब आपकी समझ में आ जाए। लेकिन तुम पूछोगे कैसे? तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं। जो गुरु ने कहा बताया वो तो तुम सब भूल गए। तो जरा सुन लीजिए कि बाबा जी ने क्या वादा किया, जिसको आप सुनते आप भूल चुके हो। फिर से आप मैं इसीलिए आया हूँ, मेरा और कोई काम। बाबा जी ने अपना परिचय दिया कि बच्चा, मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम, जहाँ की सारी सूते रूहें जीवात्माएं आज ये मृत्युलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठे। मैं इनके वास्ते इनको जगाकर और इनको अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इनको घर पहुंचाने आया हूँ। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात है और तुम्हारे लाभ की बात है। तुम्हारी जीवात्मा के लिए आए, अपना अनामी धाम छोड़कर इतनी गलेज गंदगी वाले काल माया के मृत्यु रूप में आ गए अपनी जीवात्मा को लेने। अभी तो कोई जीवात्मा जगी भी नहीं, जाने की बात तो छोड़ दो, कोई नहीं। तो कह रहे हो बाबा जी चलेंगे, तुमको कहने में भी शर्म नहीं आई कि हम अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कह रहे हैं।
वादा खिलाफी करने वाला कह रहे, दगेबाजी करने वाला कह रहे। ये कितना बड़ा शब्द आपने प्रयोग किया है और इस पर अभी तक आपने विचार नहीं, अभी तक नहीं। क्या आगे आने वाले समय में आप लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने तो शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। इतना आपने काम किया गलत कि अपना अधिकार आपने शिष्य बनने का खो दिया। जबकि बाबा जी ने पूरा परिचय दिया था कि हमारे प्रेमी हमारे बारे में कई शंका सुनने भूल भ्रम में न चले जाएं, किसी लोभी लालची के बहकावे भरमावे में न आ जाए। तो आपसे क्या कहा था? अपना परिचय दिया था, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा नाम तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कितना स्पष्ट कहा था, तुम सबको घर पहुंचाना मेरा एक ही काम है। गुरु कह रहा तुम सबको घर पहुंचाऊंगा, यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, क्या ये भविष्य में अपने आप को बाबा जी का चेला शिष्य कहला पाएंगे? अभी तो इनको बड़ा आनंद आ रहा कहने, आगे वो समय आ रहा जब ये खामियाजा भोगना पड़ेगा, तब इनकी समझ में आएगा हमने समर्थ नामी महाप्रभु को क्या कहा था। और बाबा जी ने दूसरा वादा का हो सकता मेरा जीव भूल भटक जाए, ये कलयुग है, ये अल्पायु अल्पज्ञ है, कहीं हो सकते भूल जाए, तो आपको साथ दूसरा वादा किया। वो तो इससे भी जबरदस्त क्या कहा, ऐ कलयुग के जीवो तुम भूल भ्रम में मत रहना। कितना स्पष्ट कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान नहीं, मैं तुझे तुरंत भवसागर से पार कर दूंगा। ये वादा किसी का आज तक नहीं। इतनी बड़ी हमदर्दी अपने शिष्यों भक्तों के लिए किसी ने नहीं कही। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लाभ के लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए कह रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे। काय भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए कोई दूसरा आ जाएगा। केवल मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं था। पहले भी बाबा जी ने कहा था अगर हमारे भक्तों को कोई तकलीफ देखूंगा तो बहुत सरल, इससे सरल क्या हो? नाक बंद करना, न कान बंद करना, न माला घुमानी, कहा केवल हम पर विश्वास कर, मेरे जय गुरुदेव नाम रूपी नौका पर बैठ जा, विश्वास के साथ मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, इससे और सरल क्या हो सकता? वो भी आप नहीं समझ पाए। जो तुम्हारे लिए सरलता सुगमता की गई वो भी तो आप नहीं समझ पाए। ये कितना बड़ा हमारा आपका दुर्भाग्य जो हम अपने समर्थ मालिक को पहचान नहीं पाए, उनसे अपना कोई भला कोई कल्याण करा नहीं पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? ये सब विचार करना है। बाबा जी ने क्या आपसे वादा किया? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। इतना बड़ा चैलेंज और किसी ने किया? परिवर्तन के लिए रामकृष्ण भी आए, लेकिन ये आवाज उन्होंने भी नहीं लगाई। उन्होंने देसी परिवर्तन की आवाज लगाई। राम ने कहा मैं रामराज की स्थापना करने आया, तो नाको चने चबाने पड़े। इतनी मुसीबत कष्ट उठाना पड़ा। कहा रात तिलक होने जा रहा था, तुरंत आदेश हुआ कि जंगल जाओ। जंगल
परिवर्तन करने वाला घर गृहस्थी परिवार में रह के नहीं कर सकता। उनको तो जंगल का सारा है। अयोध्या में राजगद्दी पर बैठ कर नहीं, जंगल कितने दिन 14 वर्ष केवल देसी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए तो 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो तुम्हारे 10 वर्ष निकले, आप विचलित हो गए। अरे विश्व परिवर्तन जो करने आया उसको कितनी इंतजारी करनी पड़ेगी, कितनी आपत्ति मुसीबत संघर्ष यातनाओं का सामना करने पड़ेगा। परिवर्तन नसीब आजाद में नहीं होता। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। अरे भगवान राम को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कहाँ राज तिलक, राज्याभिषेक की तैयारी, कहाँ वनवास, एकदम उल्टा। और वनवास जब गए कुछ दिनों के बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो। दूसरी घटना ये हुई। तीसरी घटना पंचवटी में पहुंचे, उनकी स्त्री का अपहरण हो गया। ये तो सबसे बड़ा अपमान, इससे बड़ा और क्या अपमान हो। चौथी घटना कि लक्ष्मण के शक्ति बाण लग गया। ये सब घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं में भी जो परिवर्तन करने शक्ति आयु कभी विचलित नहीं होती, कभी विचलित नहीं होती। उसका निशाना परिवर्तन का है तो परिवर्तन करके ही मानेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं विश्व का परिवर्तन करने आया हूँ। इसके लिए बच्चा हमको कोई खेल, कोई लीला, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊँ। कहा था मैं गांधी की तरह झुकने वाला नहीं। महात्मा गांधी चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। मेरा भूल कैसे, अपने गुरु के वचनों को, वादों को कैसे आप, ये कितनी बड़ी भूल आपकी है। और भूली नहीं गए, गुरु से अलग भी। इन लोगों ने ऐसा प्रचार किया तुमको गुरु से अलग, गुरु की चरण शरण से अलग कर दिया। बाबा जी ने आपको सत्संग में क्या बताया था कि बच्चा मुक्ति न तीरथ में है, न मूरत में, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा। यहाँ मुक्ति नहीं रहती। कहाँ रहती? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और आपने चरण शरण छोड़ दिए। सब संत सदगुरु के चरण शरण आपने सब छोड़ दिए। और जहाँ गए हो गुरु को छोड़कर वहाँ चरण है कि पैर है? ये बताओ, समर्थ सतगुरु के चरण छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैर तो घोड़े का देखेगी, अब तुम्हारे भी पैर है। अगर पैरों से मुक्ति हो जाए तो तुम्हारे पैर खुदी है। इतना भी आपने ध्यान नहीं रखा जब इतना सत्संग में सुनाया गया कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरण। और बाबा जी ने भी प्रमाणित किया कि मेरे मतलब बच्चे कहीं भूल भ्रम में फंस जाए। उन्होंने मुक्ति दिवस निर्धारित किया 23 मार्च। आज तक ये दिवस किसी ने निर्धारित नहीं, जब से सृष्टि बनी है ये दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। इसका मतलब मुक्ति देने वाला कोई आया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जन्म दिवस मनाया जा रहा,
मृत्यु दिवस मनाया जाता, गणतंत्र दिवस मनाया जाता, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता, शिक्षक दिवस मनाया जाता, बाल दिवस मनाया जाता, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं मनाया। ये बाबा जी की अपनी पहचान है, जो मुक्ति देने आया वो मुक्ति देकर ही जाएगा। इतनी बात आप नहीं समझ पाए हो कि आज तक जिसने सृष्टि में अपने जीवन के लिए मुक्ति निर्धारित नहीं की, नहीं गारंटी ली कि मैं मुक्ति दूंगा, लेकिन बाबा जी ने तो भी गारंटी ली और आपका एक प्रमाणित चिन्ह मुक्ति दिवस निर्धारित, फिर भी आप उनके समझ नहीं आएगा। बाबा जी ने भी कहा कि बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते जो भविष्य के सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। कितनी बड़ी बात है, सारा विश्व नमस्कार करे। मेरी परिवर्तन की भूमिका के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये सब वचन आप भूल गए। आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग का कोई वचन नहीं, फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का मतलब क्या निकला? इतना को विचार आपको करना ही चाहिए, क्या मतलब निकला? और बाबा जी ने क्या कहा? बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। ये तो शरीर का वादा है, तो आप तो शरीर छोड़ के चले गए। ये शरीर वाला वादा बहुत पूरा है, ये शरीर का वादा है। मैं न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई है, आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में से किया और तुम्हारे पास कोई वचन नहीं है, कभी तुम सबका सत्य बोल ब्रह्म से नहीं है। चलो, उन लोगों ने प्रचार किया, उनको लालच था कि वो प्रयागराज में जाएगा, और तुम जो उनके पीछे दौड़ रहे तुम्हें क्या मिला? तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारा तो दूसरे अधिकारी खत्म कर दिया, इस पर कह रहा होती है तुमको कर गए और उत्तराधिकारी हमको बना, तुमको कुछ नहीं रहे। तुमको कहना चाहिए था, तुमको अकेले कैसे देंगे? बाबा जी का कोई आदेश व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक आदेश देते। अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैं यही तो आपसे पूछने आया हूँ, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के मुंह से आपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में आपने सुना कि हमने जो वसीयत कर दी या उत्तराधिकारी बना दिया या उसको नाम पावर दे दिया? अरे सच बोलिए आप। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चे परिवारदारों सही बोल रहा हूँ, आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो, गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और ये सब चेला भक्ति सब देखा, गुरु भक्ति सब बोलते। अरे गुरु भक्ति से काम होगा कि चेला भक्ति से? गुरु भक्ति पाठ करेगी, चेला भक्ति पाठ।
इतनी भी समझ तुम्हारे में नहीं रही, ये तुम्हारी बुद्धि में हो क्या क्या हो गया कि आपकी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु की कोई पहचान नहीं, गुरु के वचनों को सुनकर भी आप कोई अपने में समझ और गिरक परक पहचान भी पैदा नहीं कर पाए। ये कितना बारी आपने नुकसान किया। दूसरा और पूछूंगा आपसे, आप लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। ऊपर आसमान सुन रहा, नीचे धरती मां सुन रही। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और नित्य धाम पहुँचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? और तुम क्या कह रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने। हाथ गुरु ने पकड़ा, पाठ करने का वादा गुरु ने कहा, क्या कह रहे हो चेलों? अरे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कारण इसीलिए लिख के बताया, ऐ कलयुग के जीवो, कहीं तुम भ्रमित मत हो जाना। तुम्हें पार करने वाला यहाँ कोई इंसाफ नहीं। क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि करना कोई, और जो भी रांची शंकर सब होई। कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सतगुरु के कोई पार नहीं जाता। तुमने इसको भी झूठा किया, रामचरितमानस भी झूठी हो और गुरु भी झूठा हो। फिर सच्चा कौन है? या चेले सच्चे हो? अरे तुम्हें ये सोचना चाहिए, अगर चेला पार कर देता तो गुरु को आने की जरूरत क्या? इस सब काम आपका हो जाता। इतना तो विचार आपको करना ही चाहिए, लेकिन आपने किया और इसीलिए भूल भ्रम में आप चले गए। ये सब जानकारी आपको रखनी है। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा, मैं आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमें पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी कराऊंगा और समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। फिर क्या आपसे कहा था ऐसी नाजुक स्थिति खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गेट फंसा दूंगा, ये गेट टूट जाएगा जो हिंदुस्तान में कोई ठीक नहीं कर पाएगा। फिर बच्चा, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये मगरमच्छ कौन है? यही जो झूठा प्रचार करने बाबा जी चले, ये मगरमच्छ, ये सब फंस गए, ये सब फंस गए। अब दोनों ये कहने लगे, बस साथी उज्जैन वाला कह रहा हमसे जबरदस्ती मथुरा में कहला दिया, कह रहा ना हमको वेदांता में देखने दिया गया और मथुरा में बना के ले आए, वो भी नहीं दिखाया और हमसे जबरदस्ती, मतलब यानी कह दिया मन से कह दो बाबा जी। अब ये भी बता रहा है। और मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा? कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, जिस दिन भी बाबा जी आएंगे उसको उनका सौंप देंगे। तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने बारे में सोचा तुम्हारा क्या होगा? वो तो दोनों कोई न कोई बहाना बना के निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओ, तुम नहीं निकल पाओगे। कि तुम्हें सोचना समझना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कहते हैं। अपने गुरु के लिए आप कह रहे हो, तुम ये भूल गए अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा तुम सब चेले झूठे माने जाओ, तो कोई सच नहीं कहेंगे।
क्योंकि चेले की पहचान गुरु, गुरु की पहचान। आपने ऐसा काम किया है जो किसी को मत करे। अरे ईसा मसीह को कैरों ने फांसी पर चढ़ाया था, लेकिन आज जो मथुरा में रह रहे, वही खा रहे, वही ऐशो आराम कर रहे और वही गिर बाबा जी बन के इनको ये तो उससे भी खतरनाक। जिसने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ देगा? इनको नहीं मालूम इसका परिणाम कितना बुरा। गुरु से कपट, संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो चोरी, ये दोनों का है। ये दोनों गुरु से कपट भी है और सत्संगियों से चोरी। तुम्हारा घर कहाँ चला गया? तुमने पूछा कभी कि भाई 60 साल बाबा जी के हाथ में प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई दुकान से, सब तो इन्होंने बंदर बात कर दिया और अपनी सेवा दे रही, वो कहाँ जा रही? दूसरा चाहिए। सेवा देने का मेरा विरोध नहीं है, सेवा के वहां कोई देखो तुम्हारी सेवा कहाँ है। अगर अच्छी जगह लगेगी तो अच्छा लाभ मिलेगा और बुरी जगह लग गई उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और बाबा जी ने तो पहले ही कहा कि बच्चा मेरे जाल से कोई बचने वाला नहीं। मैंने ऐसा जाल बना के रखा है कि छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे। ये कहाँ जाएंगे? एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। केवल हमको प्रेमियों को जगा लेने दीजिए। मैं जन जागरण का काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे प्रेमियों को गुरु के वचनों से जगा दूंगा। ये सब जाग जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, एक एक पाई का हिसाब मांग लेंगे। ये संतों का दरबार है। तुमने अभी ये जाना था, तुम तो चालाकी होशियारी की गद्दारी देख रहे हो, ये कुछ नहीं रहेगा। कोई है संतराज भारत मां अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। जो आज बताया जा रहा या जो पहले बताया, मैं अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं और मैं कहने की जरूरत नहीं। जो बाबा जी ने कहा उसी को दोहरा रहा हूँ कि अभी आप सोच लो, अभी समझ लो, अभी जान लो, अपनी जगह खड़े हो जाओ कि वो अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम। हम आपको ये कहने नहीं कि हमको गुरु के वचन नहीं मालूम थे, किसी ने बताया नहीं। मैं 10 वर्षों से लगातार गुरु के वचनों का प्रचार कर रहा हूँ। 10 वर्ष घूम कर पूरे हिंदुस्तान, और हम ये काफिला लेके निकला। कोई नहीं कर सकता। साइकिल यात्रा हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। और ऐसी गर्मी में धूप में 2-2,500 आदमी जिसपे 50 कन्याएं, एक कन्याएं साइकिल चला रही। जरा देखो तुमको, यानी अपने आप में शर्मिंदगी होनी चाहिए कि नारी अगर सड़क पर निकल पड़ी तो हम मर्दों का क्या होगा? तुम्हें कोई पूछेगा? ये आगे आने वाला समय ये सब लोग करना, यही कलयुग का इतिहास बनता। अभी तुम्हारी सोच में किसी के नहीं आ रहा, यही कलयुग का इतिहास जो आपके सामने। अरे जब कुछ किया जाएगा वही तो लिखा जाएगा। जब बैठे बैठे रहोगे तो क्या लिखा? आपको तो विचार करना चाहिए। चलो तुम नहीं कुछ कर सकते हो, करने की क्षमता नहीं है, जो जहाँ हो रहा उसमें सहयोग तो कर ही सकते, सहयोग करना चाहिए। क्यों ये काम गुरु परिवार का, किसी दूसरे का नहीं हो रहा। ये गुरु नाम से और ये गुरु नाम से सब लोग जुड़े, तो सबका अधिकार है, सबका फर्ज है, सबका कर्तव्य है कि अच्छे गुरु के अच्छे सच्चे काम में सहयोग करना चाहिए। सहयोग तो दूर रहा, ये सब बगावत किया, सब विरोध किया। इनको गुरु जिंदा कहना इनको अच्छा ही नहीं लगता। ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते तो भविष्य में ये देख क्या सकेंगे?
मैं आपसे यही पूछता हूँ, भाई जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा? और ये तो जिंदा सुन भी नहीं। इतना विरोध जब मैं निकला काफिला लेके नैनीताल, तो सीतापुर में ही विरोध शुरू। इनको चिंता हो गई, ये सब प्रेमी जाग जाएंगे, हमारा कमीशन समाप्त हो। ये जो कमीशन एजेंसी कर रहे हैं उनको तकलीफ हो। तुमने कहा भाई ये तो होने नहीं देंगे, ये अन्याय नहीं होने देंगे, हमको उसके लिए कुछ भी करना, लेकिन सत्संगी और संगत दोनों के प्रति अन्याय नहीं होने। मैंने इसीलिए अभियान उठाया और सब जगह 11 जिलों का ब्रह्म है। इसके पहले बिहार और झारखंड घूम के आया हूँ, एक काफिला लेके गया था और ये दोबारा गति चरण फिर आगे पूर्वांचल था। आप देखते जाइए, आता सत्संग करते करते परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। ये ऐसे नहीं हो रहा, ये गुरु की वाणी है, उनका वचन है, उनका आदेश, उसी का पालन किया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो मुझे हुक्म आदेश होता मैं उसी का पालन करता हूँ और आप सबसे पालन करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं कोई हमें सबसे नहीं, जैसा जो करेगा भरेगा, लेकिन जानकारी देना जरूरी। मैं आप लोग जानते तो आपने बताया, तो आप पहले बताते तो हम पहले आपको बता दें। और अभी तो हम जो आगे मुसीबत आ रही, इस मुसीबत को देखकर मैंने अभियान चलाया, ऐसे नहीं। अभी एक छोटी सी बीमारी कह लो या कुदरत का प्रकोप कह लो या कुदरत की नाराजगी कह लो, कोरोना नाम, जबकि बाबा जी ने बहुत पहले बताया था। शायद आप भूल चुके हो या जो पुराना प्रेमी होगा उसे मालूम होगा कि 6 नवंबर 1986 ये तारीख हिंदुस्तान को कोई नहीं बताए, किसी को मालूम नहीं। 6 नवंबर 1986 तो बाबा जी ने ये कहा था कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न बने, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर है। कोरोना का मतलब ही तो कहा था अंडे मत खाना, अंडा मुर्गी का मासी धर्म। कितनी गंदगी आपकी पत्नी जब मासी धर्म में होती है तो आप उसे हम का भोजन नहीं करते, उसके पास भी आप छूते नहीं हो। इसके अंदर एक कीटाणु अगर ये शरीर में लग जाएंगे तरह तरह की बीमारी पैदा कर। और यहाँ तो मुर्गी का मासी धर्म कराया, बड़े बड़े डॉक्टर ये सब कह रहे, अरे इसमें कोई दोष नहीं, कहते अंडा फ्रूट है, खा जाए। अरे भैया कौन से पेड़ में लगता है? हमने तो नहीं पेड़ देखा, तुमने अगर देखा हो तो बता दीजिए, है कहीं देश। जब इस तरह का प्रचार किया जाएगा और ऐसे लोग प्रचार किसलिए कह रहे हैं, ये डॉक्टर लोग किसलिए कह रहे हैं कि जब ये गंदगी खाएगा तो बीमार होगा तो हमारी दवा भी देगी, हमारी बात आएगा, हमारी कदर करेगा। ये तो तुम अपना अपना व्यापार चला रहे, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ चली आ रहा, ये क्या होगा? अरे बीमारी कैसे आती? गंदे खान पान और गंदे कर्मों से। जब गंदगी खाओगे तो गंदे विचार होगी, बुद्धि आपकी गंदी हो जाएगी, तो अच्छे काम में कभी निर्णय नहीं लेगी, और जब बुरे काम करोगे तो आपको फंस जाए, तब तो परेशानी तकलीफें बढ़ी जाएगी। बीमारी ऐसे बढ़ती है, गंदे खान पान और गंदे कर्मों से बीमारी आती है और दोनों हो जाए। और बाबा जी ने मना किया, लेकिन संतों की बात समझ में नहीं आई। जबकि गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र में कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साधु क्या का बल था,
साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी, वो जल करके रात हो जाएगी। अगर किसी को मान लेते तो आपका जीवन आप बीमारियों में नहीं फंसा, परेशानी, दुख तकलीफों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में नहीं फंसा। आपने एक भी बात बाबा जी की नहीं कही। उन्होंने कहा मैंने कुदरत से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी कि मैंने कहा अभी तुम रुक जाओ, मैं बड़े बच्चों को हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे देता। जब लोग मेरे शाकाहार प्रचार को न माने, न अपनाए, और तब तुम्हारी समझ में जो आए वो जब लोगों ने नहीं अपनाया बल्कि सरकार सहयोगी बन गई, परमिट लाइसेंस बनाने लगी, चाहे जितने मुर्गे काटो, बकरे काटो, मछली काटो, अंडे फोड़ो, गर्भपात करो, नसबंदी करो, जब ये ऐलान सरकार के द्वारा हो गया तब इसे खराब समझ जाओ। यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अभी को ये भी नहीं मालूम है हमारे देश की राजनीति किसकी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण। तो भगवान की राजनीति क्या कहती कि राजनीतिक लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या साफ साफ शब्दों में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में राजनीति की पूरी परिभाषा क्या था कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक लोगों की, धार्मिक मतलब कोई दाढ़ी वाला आदमी या कपड़ा पहना है धार्मिकता नहीं, जिसके अंदर सच्चाई, जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर ईमानदारी है, जिसके अंदर चरित्र है, उसको धार्मिक। ऐसे लोग कहा कि बिना धर्मी लोगों के, बिना सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान लोगों के, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों के बिना ये भारत की राजनीति नहीं करा जाता। जो राजा अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देगा और प्रजा को पुत्र मत पालन करेगा, वो भारत की राजनीति चलाने का अधिकारी बनेगा। उसका इतिहास में नाम है, लेकिन आज तो बिल्कुल विपरीत हो रहा। उसके लिए भी गोस्वामी महाराज लिखा, अगर कहीं राजा भूल भटक पे चला गया, स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान में, कुर्सी के लालच में, पद के लालच में अगर फंस गया तो क्या होगा? क्या था कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और के अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा दत्त। क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ा? श्री राम के नारे लगा रहे हो और श्री राम मनुष्य की एक बात भी नहीं मान रहे। राम मनुष्य क्या कह रही, मैं नहीं कहता। जात राज में प्रजा दुखारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का अध्यक्ष हो और गांव का प्रधान हो या घर का मालिक मुखिया हो, जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे, अगर वो दुखी है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि नरक की तैयारी, जो नरक में जाने की तैयारी करना और तुम उसी का साथ दे रहे, उसी को वोट सपोर्ट कर रहे हो, क्या तुम भी नरक में जाओगे? अरे जहाँ वो जा रहा वहाँ प्रजा को ले जाएगा, उसी नरक में डाल देगा। तो तुमने भी नहीं पढ़ा कि रामचरितमानस गोस्वामी महाराज लिखे वो गृह संत, ये संत का वो संत की वाणी सबके और किसी के, लेकिन सब बोल गए कि समझ में कुछ नहीं आए। गोस्वामी महाराज भी गए, जो पूरे आप को विद्वान कहना, अपने आप को पढ़ा लिखा कहना, अधिकारी बता रहा है, उसके लिए क्या लिखा है?
कि सुन कर पाती ये समुनि प्रासंगा और खुद नहीं कर हे अधम कर सकता। बुद्धिमान पुरुष ऐसे अधर्मियों का, वादा खिलाफी करने वालों का, शराबी कबाबियों का, चरित्रहीन लोगों का साथ कभी नहीं है। ये आपकी स्वागत करिए, तुम्हारे दिल के पर्दे खुल जाए, लेकिन आप उसको भी नहीं जाए। मैं राम से इस मानस को जाना नहीं माना, तभी तुम्हारा भविष्य विकास में चला है और अभी तुम्हारे में होश नहीं है। होश आवाज तो अभी आपको नहीं, लेकिन सर महात्मा अपने पर जलाइए कि उनका काम है परमार्थ के कारण साधु धर्म सही जो परमार्थ समाज देश धर्म ही पाया है तो अपना कर्तव्य पूरा। उस समय से आपको जानकारी देगा, आप मानो न मानो खुशी आपको। हम मनवाने नहीं आए, हमको याद कराने आए ताकि आगे आने वाले समय में आप ये न कह सको कि हमारे पास बाबा जी मुझे महाराज का कोई वचन नहीं था, कोई सत्य वचन नहीं था जो उन्होंने बताया। हम आपको मुसलमानों की तरह ये नहीं कहने देंगे कि हम लोग आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में इन बच्चों को आपके काम को पहुँचाया, इसको आपको समझना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो परिवर्तनकारी शक्ति आती है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल। बाबा जी ने क्या आपसे कहा था कि त्रेता का परिवर्तन छोटा देशी प्रदेशी था तो 12 तरह की शक्ति स्वापर का उससे बड़ा था तो 64 तरह की शक्ति है, लेकिन कलयुग का तो बहुत खराब था। तो इसलिए कलयुग में असंख्य शक्तियों का भंडार आया और कहा था वो बच्चे तुम्हारे घर में खुद तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ के निकल आए, कुछ पढ़ रहे। जब मैं परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा और हमारे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म वो साफ शक्तियां आके खड़ी हो जाएगी, फिर मैं उनको काटूंगा, उनसे काम लूंगा, उनका इतिहास बनेगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब समय दे दूंगा तो समय से आवाज लगाऊंगा। तो आपको ये भी इंतजाम करना चाहिए था कि बाबा जी ने दूरदर्शी क्यों बनाई, घूम जो तक क्रिकेट खासकर संगठन क्यों बनाया, ये जो धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ये क्यों बनाया, इस सब पर आपको विचार करना चाहिए। ये तो काम के लिए बना और काम की अभी शुरुआत नहीं हुई और तुम कर जो बनाने वाला चला गया, तो ये संगठन बनाने का मतलब क्या होगा? क्या होगा? दूरदर्शी का मतलब कौन बताएगा, कौन इसे काम देगा? तुम जो क्रिकेट संगठन की स्थापना कौन करेगा? इन कारों के जो तकलीफ मुसीबत को कौन दूर करेगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन किसी ने आपको आपसे बताया, इस चीज से आपको अग्री रखा, अगर बता दिया जाएगा फिर सब जाके धर्म याद नहीं तो कर जाते। तो आपको ये सब सोचना समझना चाहिए। बाबा जी ने क्या नहीं आपको बताया, ये 60 वर्ष से सब 60 साल वो मथुरा में और 10 साल ये लीला के 70 वर्ष तुम्हारी चली और अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। अब 70 साल को कलयुग जीवन इतने साल तो आदमी मिलता है और एक जिंदगी आप रखी कुछ नहीं, तो कब समझो, कब जागोगे, कब कहते? क्योंकि संत महापुरुष हमेशा जगाने का था, उनका काम रात का धन दौलत मान सम्मान अधिकार देने का नहीं, जीवन को जगाने का। और आज भी आपको जगाया जाए, वही दूसरे का आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लिखे जगाया जा रहा थी। कैसे जगाया जा रहा?
कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, 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 कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक तो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। देखो कितना में समझिए, आज तक किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारे पाप को माफ, करोड़ों रुपए किसी को दो, कोई ज्ञानी व्यानी ध्यानी विज्ञानी आप 1 करोड़ रुपए दो कि हमारा एक पाप था, ये कम, ये पैसे धन दौलत से जो काम आपका नहीं हो सकता, तो बाबा जी आपका काम दर्शन से कर रहे हैं और आपने वो भी काम कर सकता। आप संतों का संत दर्श एक पातक करें, संतों के दर्शन मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता। ये कितना बड़ा काम आपका ऊपर पे हो रहा था, तो भी आपने रोक दिया, उससे भी आप क्यों चले गए। अब तुम्हें क्या मिलेगा और क्या मिला क्या मिलेगा, जो स्वयं गुरु को नहीं पहचान पाया तो गुरु की पहचान तुमको होगी। जिसने गुरु से कुछ खुद हासिल नहीं कर पाया, जबरदस्ती कहवा को वसीयत करके उसका अधिकारी बना, अरे गुरु स्वेच्छा से दिया, ऐसे नहीं। जब उसका भी देख लिया जाता है वो चीज स्वेच्छा से उसको मिलता, ये सब तुम्हारे सामने हुआ। और बाबा जी क्या करें, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का गट्टा जो तुमने लाद के अपने सिर पे रखा है, उतार दे, आ गया उतारने वाला। क्या कह रहे हैं, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, इसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे, भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, जिसमें
समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा। कलयुग जाने कतीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, जिनको अपना बनाया है तुमने, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तुमने, जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। आप गठरी पटक दो जमी पर, आप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप रोते रहोगे। प्रेम से बोलो, प्रेम से नाम किसका, प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, ये समय ऐसे नहीं मिलता जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवा जब जीव की एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता। तो ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने को मानव को अपने जीवन में आपने कोई न कोई अच्छा सुख कर्म किया, कोई सुख कर्म आपको व्यतीत किया। इस सत्संग में आप कैसे आते, आपका मन भोगी मिलाती है, वो सत्संग के लिए कभी सलाह नहीं। ये तो पुण्य कर्म है जो आपको लिया, इसीलिए तीन नियमों से आपको पुण्य कर्म सिखाए गए कि पूजा करो, पाठ करो, कीर्तन करो, व्रत करो, हवन जब कभी गंगा स्नान करो। इससे भगवान नहीं मिलेगा, इससे भगवान मिलेंगे तुम काबिल बन जाओ, तुम्हारा तन शुद्ध होगा,
तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तुम्हारे भाव विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम संत महापुरुषों को पहचाने हो। ये संत महात्माओं की पहचान नहीं, लेकिन आपने वो भी कुछ नहीं किया। जो तुम पूजा भी करते हो, शराब भी पीते हो, मां सुरंडा सब इस्तेमाल कर, तो पूजा को भी आप गंदा कर रहे हो, पूजा को बदनाम करते हो। आपको मालूम नहीं कि गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। अगर यहाँ गंदगी होती तो आप बैठते, जब आप नहीं बैठते गंदगी में, तो आपका देवता देवी, आपका भगवान खुदा गंदगी में कैसे बैठे? ये मनुष्य मंदिर है, ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। तो आप ये बताओ, भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले? तुम्हारे वाले ईंट पत्थर में कभी आया हो तो बता दीजिए। वही पंडा पुजारी बता दे कि मंदिर में भगवान हमको मिला, देवी देवता हमको मिले, या कोई मुल्ला मौलवी मस्जिद को बता दे हमको खुदा अल्लाह ताला मिला, और कोई ग्रंथी गुरुद्वारे में बता दे हमें सच्चा सतगुरु मिला, कोई पादरी गिरजा घर में बता दे कि हमको गाड़ मिला। तो आपकी सब भूल भुलैया निकल गया, मिला भी नहीं और बंद भी नहीं कर। सबसे बड़े अफसोस की बात ये, जैसे आप खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे? दुकान करते हो, व्यापार करते हो, मुनाफा न मिले व्यापार करोगे? नहीं। नौकरी मजदूरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले क्या मजदूरी करोगे? नहीं। कुछ नहीं मिला और अभी नहीं बंद कर पाए। आदत की इबादत हो जाती, धीरे धीरे तुम्हारी सबकी आदत हो गई चिल्लाने की, क्योंकि पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचाता, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा। मेरे पूजा रे भाई, हल्ला में हल्ला मिला, इतने दिन से हल्ला मचा रहे हो, हल्ला मिला? ये 5 बार नवाज अदा मिला और खुदा एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। इन्होंने इसका फिक्र नहीं की। अरे किसी आप भी पैगम्बर हो या मुर्शिद कामिल फकीर से कभी पूछते जा करके कि मैं 5 बार खुदा को बुलाता हूँ, खुदा एक बार भी नहीं बोलता, नाराजगी करता है। तो फकीर आपको खुदा की नाराजगी का कारण बताते कि खुदा तुमसे क्यों नाराज। अब इनकी धीरे धीरे आदत बन गई हल्ला मचाने की, और रोज हल्ला मचाने वाला हो रहा, कोई कोई मिलेगा, इसमें है ही नहीं। उसके फकीरों के जरिए में खुदा अल्लाह ताला रहमान वो फकीरों के जरिए मिला है और उसके जरिए मिलेगा। ऐसे परमात्मा संत महात्मा के जरिए मिलेगा, बाकी किसी के और किसी के में जाकर और पूछ लो कोई मिला देगा, लेकिन आपकी समझे कुछ नहीं, इतना नहीं सबसे सुना और समझ कुछ नहीं, इतने दिनों आप सबसे 60 साल तो मथुरा में आते और एक भी नहीं आता, एक भी बच्चन, और जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको सुनाया बताया गया, कुछ जो गुरु ने बताया वो समझ में नहीं आया और केलों ने हल्ला बचा के होगा उसी तरह का गुरु कर्म नहीं बदले, वहाँ क्या मिले? अरे भी विचार को वहाँ क्या मिलने वाला? आपने जो अज्ञानता का परिचय दिया है, यही तुम्हारी मुसीबत और शंका से भूल भ्रम का कारण, ये सब आपको समझ आता है। क्या हिंदुस्तान में दो ही थे? एक कह रहा बाबा जी वसीयत करके हमको उत्तराधिकारी बना के, एक कह रहा हमको नाम पावर देने, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया? क्या हिंदुस्तान में दो ही थे? तुम्हारा सबका क्या हुआ? गुरु को समझती
सबका बेटा है, समदर्शी है, सर्वदेशी है, परम हितैषी है, दूरदर्शी है, प्रकाशदर्शी है, इतने नामों से संबोधित किया गया। कोई जानता नहीं। भागने चला और बाबा जी ने कहा था थोड़ी तो याद रखना चाहिए। क्या कहा था कि बच्चा मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, प्रचार करे, तुम किसी की बात मत मानना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली बात रचवा दिया। पिछले बड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कहूँ दीनदयाल के भरत पड़ेगी था। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अरे रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। क्या आप खड़े रहे हो? ना तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब के सब बहुत खड़े। कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी महाराज का आपने नाम सुना, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए, तब उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती है, लेकिन मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा मुरीद, सच्चा परलोक को जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता है, न मानता। ऐसा आत्म समर्पित भाव रखने वाला मेरा सच्चा भक्त को उन्होंने इसकी परीक्षा की संगत को बताया। कल पूरी संगत का है कि मैं एक आवश्यक संदेश दूं और आप लोगों ने तैयारी कर दी। गुरु नानक देव जी महाराज ने रात में झोपड़ी बनवाई। झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घोटा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सच चाहिए, सच, एकदम सच। तो सबसे आगे प्रेमी खड़ा बैठा था, वो बड़ा खुश हुआ कि अगर आज मेरा सिर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन साथ हो जाए। क्योंकि गुरुवाणी कहती शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा संगत सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा, कहा ये सस्ता सौदा। वो बेचारा हंसते हंसते अंदर चला गया। जो प्रेमी वहां पहले से बैठा था उसने तलवार उठाई, तरबूज पर मारी तो खर्च किया, बकरे का काम बैठा तो मैं किया, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे बाज का तो काबू। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए, लेकिन जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए सर, तो बदल बची। अरे वहां सर मांगा गया तो बदल बची और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मांगा गया, बदल बची। इधर बन गया, उधर बन गया, उधर कुछ भी नहीं मांगा। कोई परीक्षा नहीं, कोई कष्ट मुसीबत नहीं दिया गया, सारा गुरु ने अपने ऊपर दिया। ये तब नहीं थी पाए तब बदल। जब गुरु नानक देव जी महाराज इतिहास लिखा गया तो आपने सुना पड़ा होगा पंच प्यारे, वो गुरु के 5 प्यारे लिखे। 4400 शिष्यों ने गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे लिखे। और तुम्हारे यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के
45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। जय कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई गति का प्यारा, कोई मान सम्मान धनदौलत का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक नहीं। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ना, इतना बड़ा गुरु परिवार सब धोखे नहीं। गुरु का एक भी प्यारा नहीं निकला। सब साथी लोग राजनीति देखते, कोई मारती कोई नहीं। तो फिर आपका कल्याण ये भीड़ की भीड़ का निर्णय कभी संतोषजनक नहीं। इसको मथुरा में मेला लगा था, तो मेला में ये बन गए चेला। आज मेला खत्म तो चेला कुछ गुरु का कोई चेला नहीं, चेलों के चेले। ये गुरु के चेले नहीं बन पाए, चेलों के चेले। इनको शर्म नहीं आती कि अब ये कर क्या। आगे आने वाली समय में भारत की जनता क्या करे कि बाबा जी के 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में 1 करोड़ 4 गोरा पहनने वाले ये तपस्वी चांदधारी, इनमें कोई काबिल नहीं निकला। काबिल निकला तो एक ड्राइवर 2.5-3 वर्ष का, वो भी शराबी, वो कब तो शराबी गुरु की गति प्रमाण किया। आपको तो शर्म आनी चाहिए, तुम 45 करोड़ क्या कर दिया। गुरु की गति की भी रक्षा नहीं कर पाए, गुरु की गौरव गरिमा वो भी नहीं बचा पाए, तो तुम बचा क्या सकते। तुम्हारा शिष्य बनने का, मुरीद बनने का मतलब क्या। प्रेमियों, जबकि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, किसी ट्रस्ट का, संघ संगठन समिति का फायदा छोड़ रूल रेगुलेशन सिद्धांतों को पढ़िए आप कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर जो हर महीने संस्था के सेवादार होते ये पहली पहचान। जबकि आपको मन होना चाहिए बैठाना नहीं है, संत मत में वसीयत होती है। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे पूछ के प्रमाणित करके सब जाता। बाबा जी ने तो पहले ही अपना उत्तराधिकारी आपको बता दिया था कि बच्चा मेरी संजीवनी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप होता है। और जय गुरुदेव की वाणी, जय गुरुदेव। तो आपको पहले बता दो, ये बीच में उत्तराधिकारी साहब से आ सकता, तो आपकी समझ में नहीं आप भूल गए तो दूसरी बात, ये वसीयत सांसारिक रीति रिवाज। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो दूसरे बेटे को वसीयत, ये तो सांसारिक रीति रिवाज। क्या बाबा जी सांसारिक इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप जानते भी कि बाबा जी मथुरा में रहते, आश्रम मथुरा में बना है, आज भी मंदिर मथुरा में है, जमीन मथुरा में है। क्या बाबा जी वसीयत करने सिखाओ नहीं। अरे ये बताना पड़ेगा आपको, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था। ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था। अरे जब सब कुछ मथुरा में है, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, तो क्या वसीयत करने की जरूरत है। ये सब सिद्ध हो गया। ये नकली फर्जी वसीयत ये सब सिद्ध हो चुकी है। 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये फैसला दिया, इन दोनों को अवैध माना। उज्जैन वाले को भी अवैध और मथुरा वाले ड्राइवर को भी अवैध, क्योंकि ये दोनों ये मतलब
न मथुरा वाला मेंबर एंटर किया, पैसों वाला ड्राइवर भी मेंबर। आपको मालूम के मेंबर को अधिकार होता है कि जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं होती है तब तक मेंबर कार्यवाहक रूप में संस्था का काम कर सकता है। अगर मेंबर है तो, अगर मेंबर नहीं तो उसका कोई अधिकार नहीं। इस पर बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया, कमाई बोल दे फैसला नहीं। मेरे घर भाई तुम कहाँ भटके जाओगे, हम तो तुम्हारे पीछे खड़े हो गए, कहाँ जाओगे? इस सच्चाई को तुम कब तक पर्दा डालोगे? गुरु की सच्चाई छिपा रहे हो, जहाँ खाते रहे, रहते रहे, ऐसो आराम मौज मस्ती उड़ाते रहे, आज उन्हीं के बारे में कह रहे हो, मर के चले। शर्म आनी चाहिए कहने में, तुमको शर्म आनी चाहिए अपने गुरु के लिए कहने। तो ये गुरु की महिमा क्या जाने और क्या तुमको बताएंगे जो खुद ही नहीं सोच पाया। एक बात आपसे और पूछूंगा, आप ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? बैठने दिया जाएगा? अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर अभी शराबी। कितनी बड़ी महिमा अपने गुरु की रखी। तुमने सारे गुरुओं को बदनाम कर दिया। तुम्हारे यहाँ गद्दी का इतिहास है, राजाओं की गद्दी का, बादशाहों की गद्दी का। आप उसको उठा के पढ़ते कि गद्दी का अधिकारी कौन होता है? समकक्षी। गुरु की गद्दी पर कौन बैठेगा? जो गुरु के समान समकक्षी, आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी का अधिकारी होता है। और आपके पास कोई जानकारी आपके पास? कितने बड़े भूल भ्रम में आप चले गए हो, कितना बड़ा अपने गुरुओं का अपमान किया। संतों सद्गुरुओं के मुख पर काली होती है, क्या इसकी सजा माफ हो जाएगी? ये तुम्हें सब सोचना चाहिए। आपने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। ये तो सब बिचारे विषय है। 1-2.5 बरस बाबा जी की गाड़ी चलाई, उतना अधिकारी हो गया। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई और सब गए, हमको कह गए, हमको कह गए, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाए, इन्हीं में। तो आपको तो ये सब विचार करना चाहिए। एक समर्थ महापुरुष की गद्दी, उसका कोई समकक्षी होना चाहिए, उनके समान कोई आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला। आज भी गुरु नानक देव की गद्दी खाली पड़ी, सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं किया। कहीं नहीं, ये गद्दी आत्मज्ञानी गुरु की। जब तक कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं होगा, ये गद्दी पर कोई इंसान नहीं बैठ सकता। और विरुद्ध को रखा गया, गुरु विरुद्ध को रखा गया, एक इंसान को बैठे। तो आपने क्या किया? आपने समर्थ की गद्दी पर 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर, वो भी शराबी, उसको बैठा। तो आपको विचार करना चाहिए था। इसमें उस समय का प्रशासन भी फंस रहा, वो भी, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत नाते रिश्तेदारी निभाकर और उसको गद्दी पे बैठा जबरदस्ती। जबकि आप सब लोग जानते हो कि मथुरा में ट्रस्ट बना हुआ है, ये कुछ धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत ट्रस्ट, और ट्रस्ट में अधिकारी कर्मचारी भी। बाबा जी उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष। इन्होंने सोचा कि अगर ये अध्यक्ष बन गए तो फिर ये ट्रस्ट हमारे नाम होगा, लेकिन ऐसे नहीं। नियम है, जब अध्यक्ष खत्म हो जाता है उसका मौत का प्रमाण पत्र रखा है, ये नहीं माना जाता। और फिर इसके बाद अध्यक्ष के बाद यानी उपाध्यक्ष, उसका अधिकारी होता, उपाध्यक्ष जाना बैठा, उसको प्रशासन ने उठा फेंक दिया, अपने नाते रिश्तेदारी दिमाग पर जाकर गद्दी पर बैठा।
क्या ये न्याय संगत है? क्या यह अत्यंत संबंधित नियम है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। तुम्हारे टेस्ट का भी उल्लंघन हुआ, तुम्हारे टेस्ट को भी बदनाम किया गया और टेस्ट के अध्यक्ष बाबा जी उनको भी बदनाम किया गया। एक तरह से नहीं, कितने तरीके से आपने यह गिरफ्तार किया, तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन आपने तो इस पर कोई विचार किया नहीं। यानी अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, नहीं तो जब अध्यक्ष खत्म हो जाता है तो ट्रस्ट भंग कर दिया, वो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा चुनाव होता। न वो भंग किया गया, न दोबारा चुनाव किया गया, न उनसे पूछा गया जो ट्रस्ट के कर्मचारी अधिकारी सदस्य, उनसे भी नहीं पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना जाए। और तुम लोग 45 करोड़ उसी ट्रस्ट के यानी मेंबर हो, नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हो, क्या तुमसे किसी से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना जाए? ये अन्याय नहीं तो क्या? 45 करोड़ चेलों से भी नहीं पूछा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। और जो पहले की कमेटी गठित, उससे भी नहीं पूछा गया। उस समय के शासन ने जबरदस्ती अपना मतलब यानी दिखा करके अपने रिश्तेदार को गद्दी पे बैठा। ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं। मैं तो हर जगह कहता हूँ, बोले आप कहता हूँ अगर मेरा झूठ है तो तुम सत्य सिद्ध करती, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी वक्त है आपके लिए, मौका है। ये भी मौका किसी ने दिया नहीं। भगवान राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं माना तो मार काट के फरियाद कर। कृष्ण भगवान ने एक बार अपने मामा को, यदुवंशियों को समझाया कि मान जाओ, धर्म कर्म पर आ जाओ, सत्य निष्ठा में आ जाओ। कोई नहीं माना तो 18 दिन का नाटक, एक खेल लीला महाभारत करके सभाया। ये इतिहास है तो तुम्हारा इतिहास क्या कोई अलग होगा? तुम्हारा भी वही होगा, क्योंकि काम तुम्हारा भी वही है। इसलिए समझने की जरूरत। देखो ये सब जानकारी। दूसरी बात, जो कह रहा हमको बाबा जी नाम पावर दी, इसी ने सर्वप्रथम जहर देना शुरू किया। बाबा जी को भोजन में स्लो पॉइजन इसी ने देना शुरू किया। और आप मथुरा जाते रहे हो, आपने देखा होगा कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया। उस चार्ट में जहर की पुड़िया छिपकाई गई। जब पूछा गया कि स्वामी जी कहाँ से निकला, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से। किसने दिया? कहा सभी नहीं लोगों। ये पूछ के नहीं समझ पाए कि जिनको हजारों बार जहर दिया, जहर भी इनका कुछ नहीं कर पाया और पूरे शरीर से जहर को ज्यों के त्यों बाहर निकाल के रखे। ये कौन है? ये इंसान का काम है। अरे ये भगवान का भगवान है जिसको तुमने पहचाना नहीं, जिसका जहर नहीं कुछ पकड़ पाया और तुम्हारी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पाया। जब ये जहर देके हार गए, कुछ नहीं था। ये दोबारा ये दूसरी योजना इन्होंने बनाई। मेदांता में बाबा जी का 1 करोड़ में सौदा किया कि डॉक्टर के पास या तो जहर का इंजेक्शन लगा के मार देना, या विदेशी डॉक्टर आते हैं वो हेलीकॉप्टर से अपने देश ले जाए, मरवा के फेंकवा दे। 1 करोड़ का सौदा तुम्हारे गुरु को। पहले समझो, अभी तो मैं कुछ ही बात बता रहा हूँ। अगर पूरा रात खोल दूं तो इन दोनों पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा होगा। या ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जो आत्मसमर्पित भाव रखने वाले, ये अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकते। इनका हार्ट अटैक हो जाएगा अगर मैं सारी बात बता दूं कि आश्रम में बांधकर गुरु के साथी लोगों ने क्या व्यवहार किया। तो उस दिन से आप इनकी तरफ देखोगे, लेकिन तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं सब क्या हो। 7 मई को इन्होंने नाटक शुरू किया। कहा बाबा जी आपकी तबीयत खराब है, आपको वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है।
बाबा जी ने कहा रे भाई हमें तो कोई आवश्यकता, मैं तो स्वस्थ हूँ। कहते नहीं, आपको जाने की जरूरत। इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती काले शीशे की गाड़ी में बैठा कर मैदानता ले गए। जब गाड़ी वहां जाके खोली तो देखा बाबा जी गायब। क्या लीला हो गई, अरे ये महापुरुष है, कब कैसे उनका ध्यान हो जाए तुम क्या मालूम कर पाओ। जब कहा था बच्चा मुझे कोई पहचान नहीं सकता, अगर कोई कह दे मैंने बाबा जी को पहचान लिया समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता जब तक मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगा। कितनी बार तुमसे संकट में कहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अब इनको चिंता हो गई कि अब तो मरीज बना के ले आए हैं, अब हम संगत को क्या बताएंगे, क्या जवाब। ये नहीं सोच पाए कि भाई वो महापुरुष के अंतर ध्यान हो गए तो तुम्हें कोई फांसी लगा दिया। लेकिन उसको छिपाने के लिए इन्होंने 6 लाख का पुतला बनवाया आपके साथ। वही पुतला लेके मथुरा है, तभी आपको दिखाया। अरे अगर सही शरीर था तो तखत पर लिटा देते, लाइन लगवा देते, साफ दर्शन कर लेते, आज प्रेमियों को ही शंका करता। लेकिन इन्होंने क्या किया, तुरंत उस पुतले को एक कमरे में बंद करके ताला डाला। क्या कभी ऐसा आपने देखा सुना है किसी मुर्दे के साथ ये किया जाता, कमरे में बंद करके ताला ना रखा जाए कि घर के लोग सबके सामने रख देते, भाई देख लो ये रात है, तो शंका देना हो कमरे में बंद किया ताला। अरे प्रेमियों यहीं से सारा राज खुल जाएगा। आप थोड़ा सब्र करिए, ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा। ऐसे समृद्ध सतगुरु की सच्चाई कोई छिपा सकता, और फिर भी आपको नहीं दिखा। जबकि आपको निमंत्रण देके बुलवाया था कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, आप कर लो अंतिम दर्शन कर जाओ, तो तुम्हें कहना चाहिए था अरे भाई दर्शन के लिए आपने बुलाया तो दर्शन तो कराओ। क्या दर्शन कराए? सच बोलना, हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने मान कैसे दिया? अगर कोई कहते तुम्हारा पुतला मर गया, लाश में दिखाई जा, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे कैसे बनाओगे, बात बनाओगे? तुमने तो सब कुछ करना। उन 5 दिनों ने प्रचार किया, न बात बनवाया न 13वीं बनवाई, तुम्हारे द्वारा बात बनवा के 13वीं बनवा के सिद्ध कर दिया कि बाबा जी बन गए। ये तुमने अपराध किया है, सजा तुमको भोगनी पड़ी। अरे संताश्रम इतने हिंदुस्तान में बने हुए, कहीं जाके पता लगा देते कि महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया जाता या समाधि दिया। अरे तो जाके महात्मा के शरीर छोड़ने पर कोई तालिबान बनवाता, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कोई पैरवी की जाती। ये तुमने किया क्या? बाबा जी को इस पर सरकारी समझा और सरकारी समझकर सरकारी रीति रिवाजों में छोड़ दिया। क्या किया? ये अपराध तुम्हारा था। उस कमरे से निकाला, फिर भी नहीं दिखाया। एक शीशे का ताबूत बना के पहले से ये सब भूगत योजना थी, तुमने बंद कर दिया। और वो कितना बड़ा था? 3.5। वो शीशे का ताबूत 3.5 फुट का, बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5। ये जेल में जब गए तो लंबाई जाती, क्या मरने का शरीर छोटा? ये सच्चाई कैसे? कोई न कोई तो कारण बन जाए। जब चोर चोरी करने जाता है, कोई न कोई तुरंत छूट ही जाता, उसे पकड़ जाता। फिर उस शीशे के ताबूत से निकाला, ऊपर बंद कर दिया।
अरे ऊपर नहीं नीचे रखना चाहिए था ताकि सब देख लेंगे। ऊपर रखा कि कोई देख न पाए। वहीं से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे कि बाबा जी को नहलाया जा रहा, कपड़े बदले जा रहे। चलो आपने नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तब आप खड़ा करते थे। हिंदुस्तान का सारा प्रेमी मथुरा में मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता प्रेमीवाद कोई क्षमता का विषय नहीं, लेकिन दिखाया कुछ लोगों ने आदेशन किया कि महात्माओं को जलाया नहीं जाता, समाधि नहीं, आप गुरु महाराज को समाधि और उसको ये होगा कि भाई कोई शरीर होता तो समाधि, अगर कोई भविष्य में समाधि खोजी गई और पुतला निकल आएगा तो हमने आज नहीं तो चुपचाप फंस जाओगे। सच्चाई तो छुपाई नहीं, उत्तर पर जाओगे। और फिर जब लोगों ने ज्यादा वो किया निकलो तो इस कबाब को काटा, देखो बाबा चलेगी नहीं, ये लोग जान गए कि अब तो रात हो जाएगा। तो फिर से क्या किया, 2-2.5 घंटे पहले जला के नामो निशान मिटा दिया, आपको दिखाया। और फिर भी ये सब मान रहे, फिर भी अल्लाह बता रहे। उन्हीं 7 मिनटों का झूठा उठाने चले गए और तुम हुई के सपोर्टर। भगवान ने तुमको आंख नहीं दी, कान नहीं दियो, बुद्धि नहीं दी, तुम का प्रयोग करो। क्या ऐसे सोते रहो? पहले तुम सोए जब 350 मुसलमानों ने राज किया और तुम्हें गुलाम बना, फिर सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, 200 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा और 70 साल से फिर सो गए। क्या तुम गुलामी बने हो? कभी तुमको अपने जीने का अधिकार नहीं। अरे तुम तो विचार करो, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ, उसके थोड़ी जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँ। जब तुम्हारे अंदर इच्छा जगेगी, तुम्हारे अंदर दूध की तलाश होगी, तब इससे प्रेमियों ये सब चीज समझने की है। समझ लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे तो जानो तुम्हारे पास जाना। आज हमारी बची आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाए, हम मनवाने नहीं आए, हम तो गुरु बच्चों की याद कराने आए और आपसे पूछने आए कि 7 साल बाबा जी ने जो तुम्हें सुनाया तो तुम्हारे पास कितना है और कितना भूल गए। तो देखते आप सब भूल गए, कुछ भी आपके पास। ये है परिवर्तन, और परिवर्तन किसी परिवार में रखे नहीं होता, छोड़ना पड़ता है। राम ने कहा रामराज की स्थापना करूंगा तो अयोध्या छोड़नी पड़ी, ऐसे नहीं, राजपाट छोड़ना पड़ा, धन दौलत सब छोड़ना। और भगवान कृष्ण ने कहा मैं कृष्णनाथ की स्थापना करने आया हूँ, उनको भी मथुरा नगरी छोड़ी हुआ। आज बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, इसलिए उनको अपना मथुरा आश्रम समय से छोड़ना ही पड़ा। ये है परिवर्तन की निशानी। जो परिवर्तन करने आया उसको अपना घर बर्बाद सब छोड़ना पड़ा। आपको तो समझना चाहिए, छोटे छोटे इशारे हैं, समझ जाओगे आपके लिए अच्छा। देखो अब साइकिल आपसे अभी चालू रखो, इनको अगले पड़ाव पर पहुंचे आज से ये काफले का ये आपके पड़ाव ये हरदोई। ऐसे भी बाबा जी क्या कहते थे, मेरी प्यारी प्यारी हरदोई। ये संस्कृत होता था हरदोई के लिए, और आज सब हरिद्रोही हो गए, गुरुद्रोही हो गए। अभी तो हरिद्रोही था, अब ये गुरुद्रोही हो गए।
इनकी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी निरंतर कहते थे हमारी प्यारी प्यारी हजूरी, इतना सम्मान तुमको दिया और तुमने गुरु का उससे 1000 गुना अपमान किया। इस सम्मान का बदला कौन होता? ठीक, देखते हैं, चलते हैं। तो वो साइकिल यात्री चुपचाप शांति के साथ लाइन में खड़े हो जाते। बहुत लाइक कहते हैं अपना। सरकार ने वो सभा ब्याह से खिलाऊंगा। एक पत्थर और डाल देते हैं, उसके बाद आते हैं। दुआ ले लीजिए आप, बाकी आप लोग खड़े हो। लोगों के पास जो मैसेज आपको हमको भी जाना है, हम ज्यादा समय आपको नहीं लेंगे। हम तो काफले के साथ जा रहे थे, तुमने बात करो रसोई में प्रेमियों का भी दर्शन करो, इनको भी प्रणाम करो और इनको आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी से बचने के लिए महाप्रसाद देते। ये महाप्रसाद आपको कोई नहीं दे, हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। यही तो आपके लिए पहचान है समय अच्छा नहीं कि है। सत्य कहाँ है और नहीं तो कोई प्रसाद वाला के आपको दे दे। अगर कोई समझ रहा है तो प्रसाद कोई नहीं बना, ये वीडियो भी प्रसाद वही बनाएगा जो अपने शत्रु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके खुश कर लेगा, उनके बच्चों पर चलकर अपने जीवन को आत्मसमर्पित कर। वो गुरु की दया उपवा किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ प्रदान कर सकता। तो मैं आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, आपको बीमारी महामारी कष्टों से बचाने के लिए जो मैं विचारण की पावन पवित्र भूमि से महाप्रसाद लेके आया हूँ, तो आप सारे हिंदुस्तान के बाद लाखों कुंटल बड़े प्रसाद देते हैं। आप क्या जब आया बढ़ता हुआ है, यहाँ से जाऊंगा बढ़ता हुआ जाऊंगा और ये काम कोई नहीं करे, हमारी नकल भी नहीं कोई कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है। ये प्रसाद बना के दे, अगर प्रसाद कोई बनाता होता तो ये लोग क्यों कहते कि दुकान से प्रसाद खरीद के ले आओ? अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। मेरे बता से इलायची दाना राम दाना खरीदा जाता, लेकिन प्रसाद बनाया और ये प्रसाद आपकी काम आएगा। ले लीजिए आप, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये दरबार है, दरबार से दिया जाता लिया नहीं, दुकान से सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता। एक बात आपको और कहनी चाहिए इन्हीं लोगों से कि जब दोनों लोग एक ही बात कह रहे कि बाबा जी मर के चले गए, उज्जैन वाला भी कह रहा, मथुरा वाला ड्राइवर भी कह रहा, तो इन दोनों को तो मिलके रहना चाहिए। जब दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो इन दोनों को मिलके रहना चाहिए मथुरा में। फिर ये क्यों जर्जर बन रहे, ये अलग अलग दुकानें क्यों खोले? इन्होंने आपस में तय किया तुम मथुरा में लूटो, हम उज्जैन में लूटो। ये प्रेमियों को लूटने के सिवा कुछ दे नहीं सकते, इनके पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये तो इसीलिए, और तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्ही से सेवा, तुम्ही से पैसा, तुम्ही से सामान, तुम्ही से सम्मान मांग रहे। ये मांगने वाला भिखारी होता कि दाता? अरे दाता देगा, भिखारी देगा। इन भिखारियों से उम्मीद रखते कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। इतने भी तो तुम्हारे में सोच पैदा नहीं हुई कि भिखारी यानी कुछ देता कि दाता देता। ये बात सब समझने की आपको कहना चाहिए कि भाई जब आप एक ही बात कहते हो कि बाबा जी चले गए दोनों लोग, तो तुम दोनों लोगों को मिलके रहना चाहिए, अलग अलग दुकानें क्यों? दूसरी बात, ये सब गिरने का प्रचार किया तो आप कैसे, तो भी बता दूं, ये सब कहते हैं बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये है शब्द वर्तमान का जिंदगी का। अगर ये कह रहे बाबा जी चले गए तो इनको ये कहना चाहिए बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, मान ले चले गए। लेकिन ये कोई नहीं कहता, इनको मालूम है कि मथुरा में पुतला जलाया, सब पता था। अरे जिन्होंने किया उन्हें तो सब मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम, उन्हें तो सब मालूम कि मैंने क्या किया। इसीलिए ये कोई नहीं कह रहा कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना, ये नहीं।
सब यही कह रहे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे है तो ये जिंदे का है, ये मौजूद है, जो जिंदा है उसके लिए है सत्य वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। ये तो साफ जाहिर है कि सब जिंदे का प्रचार करते केवल तुम्हें गुमराह करते। अब आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव।